तो अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने इससे पहले पहले के क्लासेस में भी कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं। ठीक है। आज भी हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का ही करेंगे। एंड जो पहले वाला क्लासेस है उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उसको अगर कोई भी वहाँ पर डाउट होता है तो प्लीज़ वो वीडियो देखना, और डाउट होने से मेरे को पूछना, जैसे पूछते हो तो वैसे मेरे को डाउट पूछते रहना, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन का आज के क्लास में जो क्वेश्चन है उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन लिया है मैंने। एक सॉल्व करके बताऊंगा मैं, और एक क्वेश्चन जो है मैं टेक्निक बता दूंगा कैसे सॉल्व करना है, उसको घर में सॉल्व करना है। तो एक क्वेश्चन आज लिया है, प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन फॉर हिमानिस। ठीक है, यहाँ पे और हो जाएगा, और लिख दिया, फॉर होगा। फॉर हिमानिस मतलब हिमानिस की बिजनेस के ये कुछ ट्रांजैक्शन है, ठीक है। इसको हम लोग को दिखाना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है। एंड द ट्रांजैक्शन आर, क्या क्या ट्रांजैक्शन है, पहले ट्रांजैक्शन को एक एक करके समझ लेते हैं, फिर उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, गुड्स 20,000। तो ये वाला ट्रांजैक्शन तो अभी तक हमको पता चल गया है। क्या कर रहे हैं हम लोग, बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं ना। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं किससे, कैश से एंड गुड्स से, ठीक है। तो ये कैश क्या है, ये एसेट्स में आ जाएगा, ये भी एसेट्स में आ जाएगा, है ना। एंड दोनों इसको ऐड करके टोटल कैपिटल में आ जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग करते समय जो भी हम लगाते हैं, कैश लगाते हैं, गुड्स लगाते हैं, कुछ और चीजें लगाते हैं, वो सारा टोटल होकर कहाँ चला जाता है, कैपिटल में चला जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो एज अ कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये ट्रांजेक्शन वन हो गया। ट्रांजेक्शन टू में क्या है, ट्रांजेक्शन टू में बोला बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा है, यानी कि ये किस में ऐड हो जाएगा, गुड्स क्या होता है, स्टॉक होता है। यहाँ पर भी जैसे ये गुड्स है, ये क्या होता है, स्टॉक हो जाता है। और गुड्स खरीदा फॉर कैश 15,000, यानी कि ये 15,000 कैश में खरीदा, यानी कि कैश में से माइनस करना पड़ेगा 15,000, ऑन क्रेडिट 15,000, ठीक है। तो देखो टोटल गुड्स कितना खरीदा है, 15 प्लस 15, टोटल जो गुड्स खरीदा है यानी कि स्टॉक में जो ऐड होगा इस ट्रांजैक्शन के वजह से, वो होगा 30,000, क्योंकि 15,000 का खरीदा कैश में और 15,000 का ड्यू में रखा है, ठीक है, कि बाद में पेमेंट करेगा। तो 30,000 स्टॉक में ऐड हो जाएगा, 15,000 कैश में से माइनस होगा, और क्रेडिट में खरीदा है 15,000, दैट मीन्स पैसा बाद में देगा। तो लाइबिलिटीज के अंडर पे एक आ जाएगा 15,000, ये लाइबिलिटीज के अंडर पे 15,000 आ जाएगा। ये हो गया ट्रांजैक्शन टू का एक्सप्लेनेशन। ट्रांजैक्शन नंबर थ्री में देखो, बोला गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000। इसका कैलकुलेशन मैं अभी बताऊंगा, मेरे साथ साथ तुम लोग भी करना कॉपी में। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000, गुड्स का कॉस्ट कितना है 24,000, इसको बेचा है। तो ये 24,000 गुड्स में से तो माइनस कर देंगे, मतलब स्टॉक में से माइनस कर देंगे। एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, कितना प्रॉफिट में बोला है, 33 1/3% प्रॉफिट में बेचा है। तो यहाँ पर हम लोग एक कैलकुलेशन या वर्किंग करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट रहेगा अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसके नीचे रहेगा। मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन दिखा दे रहा हूँ क्या होगा। हम लोग क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। नाउ इसमें कितना है कॉस्ट का, गुड्स का कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स है रुपीज 24,000, ठीक है। प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 33 1/3%, बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है। देखो प्रॉफिट 33 1/3%, तो हम सेलिंग प्राइस से निकाल लेंगे। तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए पहले तो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। कैसे होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट इज इक्वल टू, ये प्रॉफिट परसेंटेज जितना है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 24,000, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना, 33 1/3 है, तो 33 1/3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 24,000। 33 1/3 क्या हो जाएगा, 99 प्लस 1, 100/3, और ये नीचे जो 100 है ये एक्चुअली क्या है, 100/1 है ना। तो 100/1 हो जाएगा, ये 1/100 इंटू 24,000। ये डबल जीरो काट दो, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 0 0 0। तो प्रॉफिट का वैल्यू कितना आ गया, 8,000 आ गया। ये प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होगा, तो यानी कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना बन जा रहा है, ये हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। इसके नीचे अब निकालेंगे सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, जितना हमारा कॉस्ट प्राइस है उसके साथ हम ऐड कर देंगे 8,000 प्रॉफिट को। टोटल कितना आ गया, रुपीज 32,000 सेलिंग प्राइस होगा। यानी कि बात ये हो गया कि 24,000 का सामान को
32,000 में बेचा है, जिसमें प्रॉफिट वैल्यू कितना है, ये हमारा प्रॉफिट वैल्यू है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल में ऐड कर देंगे जो प्रॉफिट वैल्यू है ना। यहाँ पर कहानी खत्म नहीं हुआ, इसके बाद का देखो, बोला हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, मतलब 32,000 में बेच रहे हैं, हाफ 32,000 का हाफ कितना होगा, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, पेमेंट रिसीव्ड इन कैश कितना है, हाफ है, यानी कि 32,000 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, ₹16,000। अब तो कॉमन सेंस वाला बात है भाई, 32,000 का सामान बेचा है, 16,000 का कैश ले लिया, तो 16,000 ड्यू रह जाएगा। अब ये ड्यू किसका है, कस्टमर का है, जो हमसे सामान खरीद रहे हैं। तो क्या बनेगा, हमारा डेटर्स बनेगा, एक एसेट आ जाएगा डेटर्स। डेटर्स कितना रहेगा, 16,000। इसको नोट कर लो, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला जब मैं फॉर्मेट में कराऊंगा, ये कैलकुलेशन दोबारा नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये वाला जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 से हमको क्या क्या करना पड़ रहा है, 24,000 गुड्स में से माइनस करना पड़ रहा है, क्योंकि 24,000 का सामान हम बेच रहे हैं। कितना प्रॉफिट में बेच रहे हैं, 33 1/3%। ये 33 1/3% एक्चुअली कितना आ रहा है हमारा, 8,000 आ रहा है, ये वाला प्रॉफिट। तो ये चला जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। आगे बोला है हाफ द पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, तो 32,000 का हाफ 16,000, 16,000 कैश में ऐड हो जाएगा, कैश में ऐड हो जाएगा 16,000, और बाकी जो 16,000 रह रहा है वो किस में चला जाएगा, डेटर्स में चला जाएगा। तो ये वाला ट्रांजैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसमें देखो कितना सारा एडजस्टमेंट हम कर कहाँ कहाँ पे ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, एंड नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है वो दिखा दूंगा। अ, ये नोट कर लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रखो फिलहाल। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है उसको देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेस्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज। तो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे बोला है फर्नीचर परचेज किया है एंड फॉर ऑफिस यूज। तो ऑफिस यूज के लिए फर्नीचर परचेज करेगा, तो मैंने क्या बोला था, ये क्या होता है, ये एसेट होता है। यानी कि हमारा जो एसेट वाला कॉल हेडिंग है, उसके नीचे एक फर्नीचर नाम का एसेट जुड़ जाएगा, जिसके नीचे हम 6,000 लिख देंगे। अब यू फॉर 6,000, यानी कि 6,000 कैश में खरीदा है, तो ये 6,000 फर्नीचर में ऐड हो जाएगा, फर्नीचर के नीचे, एंड 6,000 माइनस हो जाएगा किस में से, कैश में से। उसके बाद ये और भी बोला इसमें, फॉर हाउस होल्ड, मतलब फर्नीचर ऑफिस के लिए 6,000 का खरीदा, और हाउस होल्ड यूज ऑफ ह्यूमैनिटीज, घर में यूज करने के लिए 4,000। तो ये जो हाउस होल्ड के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब पर्सनल यूज है ये हाउस होल्ड, घर का यूज, तो इसको कहलाता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स क्या होता है, ड्राइंग्स हमारा कैपिटल में से माइनस करते हैं, तो यानी कि ये 4,000 हमारा माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, ये 4,000 माइनस हो जाएगा कैपिटल में से, और 4,000 फिर कैश में से भी माइनस हो जाएगा। यानी कि इस फोर्थ वाले ट्रांजैक्शन के वजह से कैश में से टोटल माइनस हो रहा है 6,000 और 4,000, 10,000। 6,000 का फर्नीचर ऐड हो जाएगा एसेट में, और 4,000 क्योंकि ये पर्सनल यूज के लिए लिया हुआ है, घर के यूज के लिए लिया हुआ है, ड्राइंग्स माना जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल से माइनस करेंगे। नाउ मैं अभी ये चार के चार ट्रांजैक्शन को एक फॉर्मेट में जो होता है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का, उसमें डाल के दिखा रहा हूँ कि क्या रहता है हमारा जो इक्वेशन है उसमें इसका इफेक्ट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। नाउ ये हमारा फॉर्मेट हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन का। अब तक सबको आ गया होगा फॉर्मेट बनाना। देखो सीरियल नंबर रखा है मैंने, ठीक है, बीच में अकाउंटिंग इक्वेशन लिखना है, ट्रांजैक्शन और एसेट्स में। देखो एसेट्स में क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले ही देख लिया, तो मुझे ऑलमोस्ट पता है कि कितना सारा कॉलम आना चाहिए, तो उस हिसाब से नहीं, लेकिन इसीलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे कि क्या क्या आना चाहिए एसेट्स में, एंड देन इस हिसाब से यहाँ पे कॉलम रखेंगे। ठीक है, और अगर वैसा नहीं भी करते हैं तो एसेट्स में थोड़ा बड़ा जगह छोड़ देना, हर एक ट्रांजैक्शन पढ़ना, जो भी एसेट आता जाएगा उसको ऐड करता जाना। मैंने पहले ही बोला था कॉपी को हॉरिजॉन्टल करके करना है इसमें, ठीक है ना। देन ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में एक एक करके सारा का सारा जो है ट्रांजैक्शन को फिल करेंगे। ठीक है, तो सीरियल नंबर में पहला ट्रांजैक्शन लिखो 1। सॉरी ये राउंड नहीं देना, मेरा आदत हो गया। नाउ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी ये वाला लाइन छोड़ देंगे हम। ये वाला लाइन क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको एसेट्स का कैटेगरी डालना है।
इसके नीचे से हम करेंगे। नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। तो कैश हमारा एक एसेट आ जाएगा। कैश कितने का है? 50,000 कैश है। और गुड्स बोला है तो गुड्स क्या होता है? स्टॉक होता है। तो स्टॉक कितने का हो रहा है? स्टॉक हो रहा है 20,000। ठीक है, ये हमारा प्लस साइन इधर पे आएगा। एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल में, लाइबिलिटीज में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन कैपिटल आया है कितना? 50 प्लस 20, 70,000 का। तो जो इक्वेशन बन रहा है, क्या इक्वेशन बन रहा है उसको देखो। इक्वेशन को लिख लेते हैं। 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू, इधर भी इक्वल टू रहेगा, 0 प्लस 70,000। तो इक्वेशन सेटिस्फाइड है अभी। ठीक है, हमको यहाँ पे यही पूछा है कि इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, वो दिखाना है। नंबर 2 करते हैं। नंबर 2 ट्रांजैक्शन में क्या बोला है? बॉट गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, है ना। बॉट गुड्स फॉर कैश, एक ही में करने की कोशिश करो, एंड क्रेडिट। तो कैश में 15,000 लेके आया, तो मैंने क्या बताया था? 15,000 कैश में से माइनस होगा। ठीक है, 15,000 ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो ये माइनस होगा। प्लस स्टॉक में कितना ऐड होगा? देखो, गुड्स जो है कैश में लाया 15,000 और क्रेडिट में लाया 15,000, टोटल कितना लेके आया है? 30,000 लेके आया है। ठीक है ना। एंड क्रेडिट, कैश में लेके आया 15,000, इसलिए कैश में से माइनस कर दिया, और 15,000 किस में लेके आया? क्रेडिट में लेके आया। तो यानी कि यहाँ पे रहेगा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का कितना होगा? क्रेडिटर्स का होगा तुम्हारा प्लस 15,000 हो जाएगा इसमें ऐड। एंड कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है इसके वजह से। तो नया इक्वेशन क्या बन रहा है? ऐड करके देखो, कोई इक्वेशन में चेंजेस, मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटी सेम रह रहा है कि नहीं रह रहा है। ठीक है, नाउ न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन 50,000 माइनस 15,000, ये हो जाएगा 35,000 प्लस 20 प्लस 30, ये हो जाएगा 50,000। ठीक है, मैं यहाँ पर ये न्यू इक्वेशन के लिए अलग अंक इसलिए यूज करता हूँ ताकि दिखाई दे आप लोगों को इक्वेशन। वैसे कोई ये मतलब रूल नहीं है कि अलग इंक यूज करेगा, आप जो भी पेन यूज कर रहे हो उसी से कर सकते हैं। ठीक है ना। 0 प्लस 15,000, ये हो जाएगा 15,000 प्लस 70,000 प्लस 0, ये हो जाएगा 70,000। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में क्या है? गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 24,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%। नाउ इसका मैंने याद रखने के लिए बोला था, कैलकुलेशन दोबारा करना पड़ेगा, तो वो नहीं करेंगे, हमने ऑलरेडी करके रखा हुआ है। जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे। गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 33 1/3%, हाफ पेमेंट रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, तो नाउ क्या क्या अमाउंट था इसका? गुड्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट, गुड्स का वैल्यू कितना है? 24,000। तो यहाँ से 24,000 माइनस कर देंगे, है ना। सॉरी, गुड्स में से माइनस होगा, ये गुड्स बेच रहा है, इसका मतलब स्टॉक में से माइनस होगा। तो स्टॉक में से
ब्रैकेट में लिखो 24,000, ये माइनस करेंगे। देन जो प्रॉफिट निकला था हमारा वो था 8,000, ठीक है। उसके बाद 16,000 हमने देखा था कि कैश रिसीव किया, एंड 16,000 हमारा क्या बन गया था, डेटर्स। डेटर्स क्या होता है, जो हमसे सामान खरीदते हैं पैसा बाद में देंगे, तो वो 16,000 रुपये था। तो डेटर्स हमारा क्या होता है, एसेट होता है, ये पहले किया हुआ है। प्लस 16,000, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज मतलब कोई चेंजेस नहीं है इसमें। अब न्यू इक्वेशन देखो क्या है इसका, ओके। 35,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा, 6 5 11, कैरी 1 4, 51,000 प्लस 50 में से 24,000 माइनस कर दो, ये हो जाएगा 26,000। डेटर्स में आ गया है 16,000, ठीक है, इज इक्वल टू 15,000 प्लस 70,000 प्लस 8,000 कितना हो जाएगा, 78,000, ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 4 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 4 में क्या बोला है, परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज ₹6,000 एंड फॉर हाउस होल्ड यूज ऑफ हिमानीज 4,000। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज एंड हाउस होल्ड यूज। तो टोटल कितना का परचेस करें, 6,000 प्लस 4,000, टोटल 10,000, यानी कि कैश में से हम माइनस कर देंगे 10,000। अब देखो 6,000 ऑफिस के लिए खरीदा है, यानी कि एक और एसेट हमारा जुड़ रहा है, वो है फर्नीचर। फर्नीचर यहाँ लिखेंगे ऊपर में, एंड फर्नीचर में यहाँ पे कितना जुड़ रहा है, फर्नीचर में जुड़ रहा है 6,000। बाकी में कोई चेंजेस नहीं है, इसलिए प्लस जीरो डाल देते हैं। इज इक्वल टू, घर के यूज के लिए 4,000 का खरीदा है, इसका मतलब कैपिटल में से माइनस करेंगे उसको, -4,000, ठीक है। अब नया इक्वेशन जो फाइनल इक्वेशन बनेगा, इसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे क्या इसको, फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनता है देखो, फाइनल इक्वेशन 51,000 माइनस 10,000, 51,000 माइनस 10,000 क्या हो जाएगा, 41,000 हो जाएगा, ठीक है। 26,000 प्लस जीरो, ये कितना हो जाएगा, 26,000। 16,000 प्लस जीरो, ये हो जाएगा 16,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 74,000। फाइनल इक्वेशन निकालने के बाद एक फाइनल ऐसे यहाँ पे अंडरलाइन कर देना है पूरा। तो यहाँ पे बोला था प्रूव करने के लिए कि जो अकाउंटिंग इक्वेशन जो है सेटिस्फाइड है, तो लास्ट में जो फाइनल इक्वेशन है उसको आप लोग यहाँ पे अलग करके ऐसे शो कर देंगे कि एसेट्स में क्या क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू कैश प्लस स्टॉक प्लस, मतलब ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे दिखाएंगे, मेरा तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, डेटर्स प्लस फर्नीचर। ये सबको ऐड करेंगे, कैश का कितना है 41,000 प्लस 26,000 प्लस डेटर 16,000 है, एंड फर्नीचर है 6,000। तो ये सबको ऐड करने पे कितना आ रहा है, 41 प्लस 26 हो रहा है हमारा 67,000। 67 प्लस 16, 67 प्लस 16 हो रहा है 77, 83, 83 89,000। 89,000, वेरी गुड, 89,000 एसेट्स का आ रहा है 89,000, ठीक है। एंड लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा देखो लास्ट में 15,000 प्लस 74,000, 15,000 और 74,000, हाँ 89,000। 89,000, ठीक है। ये हमको लास्ट में शो कर दिया, हर एक अकाउंट प्रूफ बोले ना बोले, हर एक अकाउंटेंसी के नीचे, अकाउंटिंग इक्वेशन के नीचे जो है इस चीज को जरूर दिखाना है, इसको प्रूफ करके रखना है, ठीक है, कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन को जो है सेटिस्फाई कर रहा है। अब इस क्वेश्चन का क्या डाउट है वो मेरे को बताओ।